तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाबा भूत भगा देते हैं। और दवाई से नहीं ठीक होता, हमारे बगल में हुआ था। अब विज्ञान कहता है भूत होता ही नहीं है, जो होता नहीं है उसको फिर कैसे भगा देते हैं। जितना दवाई करने से भी वो नहीं सही हुआ था, तो गए स्वराज बाबा तक ठीक हो गए। तो दवाई किए बहुत नहीं ठीक हुआ, 2-3 महीना, लेकिन स्वराज बाबा को गए तो ठीक हो गया। ऐसा क्यों? देखो ये थोड़ा सा जटिल विषय है, पहले इसको मनोविज्ञान से समझो। भूत उनको पकड़ता है जो मानते हैं कि भूत होता है और वो पकड़ने का काम करता है, समझ गए। अगर तुम मानोगे कि भूत होते हैं और वे पकड़ लिया करते हैं, तब ये संभावना है कि तुम कभी पकड़ लिए जाओ। तुम स्वयं के द्वारा पकड़ लिए जाते हो, आत्मसम्मोहन उसको कहते हैं। और जब व्यक्ति आत्मसम्मोहित होता है तो वह भूत की जिस तरह की गुणों की चर्चा सुना रहता है या समझता रहता है, उसके हिसाब से फिर वह व्यवहार करता है। तो उसकी आवाज़ें बदल जाती हैं, उसके व्यवहार बदल जाते हैं, उसकी ताकत भी बदल जाती है। यानी दोहरा तिहरा व्यक्तित्व व्यक्ति में आ जाता है। हम लोग अमूमन एक पर्सनालिटी से चलते हैं, जो हमारा डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, मुख्य हमारा व्यक्तित्व होता है। लेकिन हम लोगों के और छोटे छोटे भी व्यक्तित्व होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक आदमी एक्टिंग कर लेता है पिता होने की भी और पुत्र होने की भी, 2 व्यक्तित्व उसमें हो गया। पति होने की भी एक्टिंग कर लेता है, 3 व्यक्तित्व हो गया। भाई होने की एक्टिंग कर लेता है, 4 हो गया। मित्र होने की एक्टिंग कर लेता है, 5 हो गया। हाँ, देशभक्त होने की भी एक्टिंग कर लेता है, किसी जाति विशेष का है उसकी भी एक्टिंग कर लेता है कि मैं अमुक जाति का हूँ। हाँ, किसी धर्म विशेष का है तो उसकी भी एक्टिंग कर लेता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के भीतर में बहुत सारे मल्टीपल जो है पर्सनालिटीज होती है, समझ गए। तो जब वह यह मान लेता है कि एक भूत है तो वह एक पर्सनालिटी और विकसित कर लेता है। इतने पर्सनालिटी में एक पर्सनालिटी और विकसित कर लेता है, भूत की पर्सनालिटी, जो उसने पढ़ा होता है, कहीं से सिनेमा में देखा या कुछ किसी से सुना होना, इस तरह से वो कर लेता है। दूसरी बात है, अगर उसने नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी सुना है, नहीं भी देखा है, तो क्या होता है कि व्यक्ति जब भी कोई साधारण सा व्यक्ति भी कहीं वीरान जगह में जाता है, तो हम लोग की जो इंद्रियां हैं, हम लोग सदैव जो है हम लोग की इंद्रियां इस फिराक में रहती हैं कि किस तरह से हम लोग को सुरक्षित रखें, समझ गए। हम लोग की इंद्रियों का मुख्य ध्येय होता है हमें सुरक्षित रखना। हमें सुरक्षित रखने के लिए उसको जो जो करना पड़ता है वो करती है हमारी इंद्रियां। हमें ऐसा भी दृश्य दिखा सकती हैं जिससे कि हम भयभीत होकर के उस जगह से भाग जाएं। उसका उद्देश्य हमें डराना नहीं था, उसका उद्देश्य हमें बचाना था। बचाने के लिए हमें डराना था, इसलिए हमारे इंद्रियां, हमारा माइंड जो है वो हमें डराया ताकि ये यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अकेला है, वीरान में है, यहाँ खतरा हो सकता है। हमारा माइंड इस चीज़ का स्टडी कर लेता है। तो उसके हिसाब से हम लोग में एक होता है फाइट और फ्लाइट, समझे, लड़ो या भागो, ये एटीट्यूड होता है ये फाइट और फ्लाइट का। तो देखता है कि यहाँ अकेले हैं, हम फाइट नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा सा जानवर आ गया तो हम अकेले नहीं लड़ सकते, हाँ, तो यहाँ से भागो। लेकिन ये आदमी जो है, जो भागना नहीं चाह रहा है, ये चला गया वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो उसको दिमाग जो है इस तरह का दृश्य बनाता है, ऐसी आवाज़ सुनाता है कि अब वह जो है, अब ये सोचेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसके भीतर में भय बैठ जाएगा, अब वहाँ से वो भागेगा। ऐसे तो वो नहीं भागता, लेकिन दिमाग ने उसको भगाने की स्कीम बना ली। दिमाग यह व्यवहार करता है। तो इसीलिए वीरान जगह में जाने पर उसको कई कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। हाँ 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 आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो वो उससे हट जाएगा, वो जगह के यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। कुछ चीज़ अंधेरा हो जाएगा, कोई दृश्य देख सकता है, उसको लगेगा कि यहाँ कोई जानवर हो सकता है
कोई सांप हो सकता है, कीड़ा बिच्छू हो सकता है, और कोई ऐसा भी प्राणी हो सकता है जिससे कि मैं नहीं लड़ सकता, जो मुझसे मजबूत होगा, मुझे दबोच लेगा, तो यहाँ से बेहतर है यहाँ से भाग जाओ। तो ये मनोविज्ञान रूप से जीवित अवस्था में इस तरह से दिमाग हम लोग का व्यवहार करता है कि हम लोग को वहाँ से भगाता है। जब हम लोग स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में भी इसी तरह से हम लोग को भगाया जाता है, समझे? स्वप्न में भी इसी तरह से भगाया जाता है, खतरे की स्थिति वहाँ पर दिखलाई जाती है ताकि हम उठ जाएं। उसमें उद्देश्य ही होता है हमें उठाने का। जैसे कि मान लो हमें बहुत प्यास लग गई है, शरीर बहुत प्यासा है, लेकिन ये सो चुका है, अब दिमाग इसको कैसे उठाएगा? तो स्वप्न वहाँ पर एक क्रिएट किया जाता है। माइंड के पास ये पावर है सपना बनाना। सपने में उसको रेगिस्तान ले जाया जाएगा जहाँ कि वो बहुत प्यासा है, भूखा, उसका गला सूख रहा है, अब वो मरने ही वाला है, इतना गला सूख गया है। तो वो उठ जाएगा, उठेगा, देखेगा कि वो मेरा गला सचमुच में सूख रहा था। उसको ये नहीं मालूम है कि इसी की वजह से ही उसको ये स्वप्न भी आया था। स्वप्न के कारण गला नहीं सूख रहा है, गला सूख रहा था इसलिए ऐसा स्वप्न पैदा किया है ताकि अब तुम उठो और जाके पानी पियो और फिर तुम चैन से सो। बात समझ रहे हो? माइंड में ये प्रोसेस होता है, माइंड का ये फंक्शन है, ये वन ऑफ द फंक्शन है सबसे महत्वपूर्ण, कि दिमाग को इस तरह का बिहेव करना है कि इसको मुझे बचा लेना है। तो भूत प्रेत की जो उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति इसलिए होती है, भूत प्रेत माइंड में उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर भी प्रयोग किया है। हाँ, कुछ जो है LSD की कुछ मात्रा जब बढ़ा दी जाती है तो यह देखा गया है कि मनुष्य जो है भूत प्रेत कल्पना करने लग जाता है, भूत प्रेत की अनुभूति होने लगती है। कुछ एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है माइंड में तो मनुष्य भूत प्रेत कल्पना करने लगता है। यहाँ पर विज्ञान एक चीज़ में संशय में फंसा हुआ है कि क्या इसको करने से भूत प्रेत माइंड उत्पन्न कर लेता है या माइंड में यह शक्ति आ जाती है कि जो भूत प्रेत हैं उसको फील कर लेता है। ये दो बातें हैं, अभी इस पर विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। क्या हम लोग उस वीरान अवस्था में जाते हैं तो सचमुच में वहाँ हम लोग का दिमाग इतना अलर्ट हो जाता है, इतना हाई एनर्जेटिक हो जाता है कि वहाँ पर वास्तव में जो चीज़ें हैं भूत प्रेत के रूप में, क्या हम लोग उसको फील कर लेते हैं जिसके कारण भाग जाते हैं, या हम लोग का दिमाग खुद ऐसी चीज़ गढ़ लेता है ताकि हमें भगा दे? यहाँ पर ये जो है ये दो प्रश्न है, अभी इसका हल नहीं है स्पष्ट, अभी साइंस इस पर कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाया है। लेकिन बहरहाल दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, इतना तो ज़रूर है कि माइंड इतना एनर्जाइज हो जाता है कि वह फील कर सकता है या क्रिएट कर सकता है, दोनों ही चीज़ कर सकता है वो। हाँ, और वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। तो जिन लोगों को डर लगता है उन लोगों के लिए ही फिर इलाज होता है, उन लोगों को ही भूत पकड़ता है और फिर उन लोगों का ही उपचार भी होता है भूत से, क्योंकि अन्य उपचार काम नहीं करेगा उसमें, क्योंकि वो मानता है कि भूत है, वो मानता है कि भूत पकड़ता है, वो मानता है कि भूत जो ऐसे ऐसे कर देता है, और वह यह भी मानता है कि भूत को भगाया भी जा सकता है। इसीलिए उसका उपचार होता है भगाने के लिए अर्थ में। तो उसको वैसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर कि उसकी मान्यता है, तो अपनी मान्यता से वो खुद ही ठीक होता है, वो खुद ही बीमार हुआ है खुद ही ठीक भी होता है। जैसे कि तुम पेड़ को पकड़ लो और कहो कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, अब इसका सामने वाला क्या प्रमाण देख पाएगा कि पेड़ ने इसको पकड़ा है कि इसने पेड़ को पकड़ा है? तो जो बुद्धिमान है वो तो जानता है कि पेड़ तो उसको पकड़ेगा नहीं, यही पकड़ा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तब वो जो है वो हो सकता है कि पेड़ को 2-4 थप्पड़ मारे कि चलो पेड़ इसको छोड़ दो। हाँ, तो वो जो है फिर उसका हाथ छूट जाएगा, हाँ इसने पेड़ को मार दिया, अब देखो पेड़ ने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह इस माइंड के जो लोग होते हैं रिवर्ट ब्रेन वाले, तो इनको इस तरह से समझा करके इसको हटाया जाता है। तो ये जो है ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है, उस हिसाब से उसका बिहेवियर होता है, तो वैसा होता है। अब तुमको समझ में आ गया साइंस का? और इसमें अज्ञान या भय ही भूत है, समझ रहे हो? विज्ञान नहीं कहता भूत है, एक ये फोबिया होती है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। इस रास्ते में एक आदमी का मर्डर हुआ था, वो भूत बन के पकड़ता है, बस तुम्हारे अंदर वो बात बैठे, ठीक है? और वहाँ जाओगे बस तुम्हारा अंदर का जो